तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जीएस और 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी जीएस में पूछा गया सवाल वीवीआई लेके आते हैं और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस एसआई के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आप लोग भी कमेंट में आंसर देते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो आप लोग भी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बहादुर शाह जफर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आज से हो गया, तो खैर कोई बात नहीं है, अच्छे से सेट करने के लिए दिए बट गड़बड़ा दिया कैसे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए सिख सेना कहलाती थी, सिख की सेना क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी खलासा। आंसर नंबर आपका सी यानी खालसा याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका था, सिख सेना कहलाती है, आंसर नंबर सी हो जाएगा खालसा। आगे हम लोग चलते हैं, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है तो बताइए आप लोग भी। तो इसका हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, आंसर नंबर आपका बी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान दीजिएगा। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया था? तो इसका हो जाएगा विलियम बेंटिंग, आंसर नंबर बी। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में कितना लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, नाना साहब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? तो आप लोग भी कमेंट में बताइए तो कौन सा प्रसिद्ध था? तो इसका हो जाएगा बालाजी बाजीराव, आंसर नंबर बी हो जाएगा। लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए रणजीत सिंह के राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, ठीक है। किस नगर को उसकी धार्मिक राजनीति कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो हो जाएगा अमृतसर, यानी ए नंबर राइट आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, पानीपत में मराठे पराजित हुए थे, क्यों पराजित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, ठीक है, आंसर नंबर बी। आगे हम लोग चलते हैं, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन से समाप्त हुआ था? आंसर नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन आज उल्टा पुल्टा सेट हो चुका है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहले अंग्रेजी जहाज थे? तो पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, आंसर नंबर सी। लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो कौन समाप्त कर दिया था? तो बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? वही क्वेश्चन है, बेसिन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1664 में, आंसर नंबर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए, यानी बस्ती बताइए। तो कहाँ थी इसका? तो इसका हो जाएगा आपका पांडिचेरी, आंसर नंबर बी। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो पुर्तगालियों को कहा जाता है, आंसर नंबर सी। लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। और उसके बाद आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका ए नंबर पुर्तगाली। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका था, पुर्तगाली हो। आगे चलते हैं, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था, कौन था? तो ये हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसका सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, बहादुर शाह कौन थे? यानी बहादुर शाह थे, क्या थे? तो ये क्या थे? अंतिम लोधी शासक थे, या शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी थे, या अंतिम मुगल शासक थे, क्या थे? या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी थे? ये थे अंतिम मुगल शासक थे, आंसर नंबर सी। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, देखिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनकी सही क्रम क्या है? जब भारत आए तो इसमें जो है किस क्रम से व्यापार किया था? सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले देखिए सूरत में किया गया था, और सूरत के बाद फिर मद्रास में किया गया था, और मद्रास के बाद फिर कलकत्ता में, उसके बाद मुंबई में। तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल
सूबों का वास्तविक स्वामी बना दिया था। तो वास्तविक सूबा बना दिया था, तो ये हो जाएगा आपका बक्सर की लड़ाई 1764। और ये भी पूछेगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। तो अभी पहली वीडियो बता चुके हैं, सबसे पहले कहाँ किया था, सूरत में, उसके बाद मद्रास में किया था, बता चुके थे, और लास्ट में सबसे मुंबई में, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। आगे चलते हैं, बहादुर